आपको बताएं कि मकबूजा आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी अवाम आज यौम सियाह मना रहे हैं। शारा दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स आवेजा हैं। वो बहुत कुछ हमने कहा कि हम ये करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। सोमवार 27 अक्टूबर 2025 का आगाज होते ही भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज़ाब्ता तौर पर जो फायरिंग का सिलसिला है, और एक होता है कि हल्के हथियारों से फायर हो, लेकिन फिर जो अब डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर हैज बीन रिपोर्टेड इन लीपा सेक्टर। There is something which is happening here which we need to understand. But उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं. This is called post reactive deterrence. पोस्ट रिएक्टिव डेटरेंस का मतलब ये है कि साहब आपको डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया जाएगा। सबसे पहले गेम शुरू होता है आरएसपुरा में, जहां पर एक ड्रोन पकड़ा जाता है। उसके बाद लीपा वैली के अंदर कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है, जहां पर 2 टेररिस्ट तो ठोके जाते हैं और 5-6 पाकिस्तानी घायल होते हैं बॉर्डर एक्शन टीम के, एंड इनकी 2 पोस्टें उड़ाई जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम सियाह कश्मीर पर 2 टोक पैगाम दे दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी के इस जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक जेल बना दिया है। भारत जो है वो कश्मीर के लोगों पे जुल्म कर रहा है, तो मैंने सोचा कि अगर मौका लगे और याना आ जाए इस शो में तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो याना क्या जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, जरा आप बताइए, इसलिए कि हम यहाँ पाकिस्तान से बैठ के सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EPN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज 27 अक्टूबर एक और दिन, जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे भारत के खिलाफ जोरों शोरों से प्रोपेगेंडा करता है, कश्मीर ब्लैक डे मनाने के नाम पे, जो कि पिछले कई दशकों से पाकिस्तान यह करता आ रहा है। और इस दिन पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ ना हो या फिर भारत के अंदर कोई आतंकी कार्रवाई करने की कोशिश ना हो, यह हो नहीं सकता। और ठीक आज भी कुछ ऐसे हुआ, जहाँ एक तरफ पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तान के अंदर कश्मीर ब्लैक डे मना करके अपनी जनता को ही बेवकूफ़ बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ LOC पर कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करवा करके पाकिस्तान सो कॉल्ड कश्मीर ब्लैक डे पे आतंकी कार्रवाई करना चाहता था। लेकिन क्योंकि अब भारतीय सरकार न सिर्फ भारतीय फौज को LOC पर खुली छूट दे रखी है किसी भी घुसपैठ और आतंकियों पे कार्रवाई करने की, बल्कि इसी के साथ साथ जो मॉडर्न इक्विपमेंट दिए गए हैं भारतीय फौज को, उससे भारतीय फौज अधिकतर घुसपैठ को न सिर्फ LOC के ऊपर ही रोक देती है, बल्कि न सिर्फ उन आतंकियों को LOC से ही जन्नत पहुंचा दिए जाते हैं, बल्कि उन घुसपैठी आतंकियों के सपोर्ट में फायर कर रहे पाकिस्तानी फोर्सेज को भी भारतीय फौज करारा जवाब देती है। आज हम पाकिस्तान में ब्लैक डे मना रहे हैं कश्मीर को लेकर, यानी कि वो भी भारत साइड कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर हमारे यहाँ जो कहा जा रहा है कि 78 ईयर से भारत जो है वो कश्मीर के लोगों पे जुल्म कर रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर मौका लगे और याना आ जाए इस शो में तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो याना क्या जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, जरा आप बताइए, इसलिए कि हम यहाँ पाकिस्तान से बैठ के सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे। जी देखिए, मैं आपको एक सच बात बताऊं कि पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं रहता, वो क्या कहते हैं उसको, औकात। नो सीरियसली, इट्स नॉट अ जोक। बिकॉज पाकिस्तान जब औकात में रहना शुरू कर देना तो बहुत सारे लोगों का इससे फायदा होगा, खास करके कश्मीरियों का। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान ये सब हरकतें नहीं बंद करेगा, कश्मीर का सिर्फ नुकसान होना है, खास करके कश्मीर की इकोनॉमी का। एक तो ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान प्रोटेस्ट वगैरह तो कर लेता है, मगर पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से कश्मीर में कितना नुकसान होता है लोगों में। वो जिन लोगों के अंदर टेररिज्म होता है, देखिए अंदर से टेररिज्म कब निकलेगा, जब बाहर का माहौल ठीक होगा। जब बाहर आप लोग इस तरह के प्रोटेस्ट करके इस तरह की एक तरह का हेट है ये फैलाना, भारत के खिलाफ एक हेट कैंपेन हो गया। ये कश्मीरियों के साथ अगर हमदर्दी है वो नहीं नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि भारत के खिलाफ ये हेट कैंपेन है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे हेट कैंपेन की वजह से टेररिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही। तो आप लोग के सिर्फ कह देने से कि स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, उससे क्या होगा? जब तक ये हरकतें बंद नहीं होगी टेररिज्म चलता रहेगा, कहीं ना कहीं से घुस आएंगे अंदर, और इसकी वजह से आप खुद देखिए कश्मीर की इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर वहां पे ये हरकतें बंद हो गई। आरजू, क्या आप दोनों ये चीज को मानते हो कि इस तरह की जब ये जो ब्लैक डे आप कह रहे हो जो मनाया जा रहा है, इसको अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट खुल्लम खुल्ला बैन कर दे और कहे कि इस तरह के नफरत फैलाने वाली प्रोटेस्ट अब हमारी कंट्री में नहीं होंगी, आप लोग इवेंट्स रखो, सेमिनार्स रखो, वेबिनार्स रखो,
जिससे ये बातें हो कि दोनों कश्मीर के बीच में, दोनों साइड के कश्मीर के बीच में ट्रेड कैसे बूस्ट हो, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसी नफरतें प्रोटेस्ट की, ब्लैक डे मनाया, नफरती चीजें, नफरत की आंधी फैलाने की कोशिश की, तो इसको हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट सीधे सीधे बैन कर देगी। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को, आवाम को ये समझाने की जरूरत है? देखिए, आवाम नहीं कर रही है तो पब्लिक वो गवर्नमेंट कर रही है। ये गवर्नमेंट लेवल पर हो रहा है। अभी भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके टीवी के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि वो ब्लैक डे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट, तो फिर कैसे आप लोग कह सकते हो कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है? सोमवार 27 अक्टूबर 2025 का आगाज होते ही भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले वादी लीपा से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हुई और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज़ाब्ता तौर पर जो फायरिंग का सिलसिला है वो 3 घंटे तक जारी रहा और इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो वॉलेटाइल है और बाज़ाब्ता तौर पर भारत की तरफ से बगैर किसी वजह के सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी जराए से भी हमारी बात हुई है। 30 से 40 मिनट से वादी लीपा के जो अगले मोर्चे हैं वहां पर भारत की जानब से जो हमारी जो पोस्टें हैं उन पर बिलाश्तियार फायरिंग का जो सिलसिला वो जारी है। जब अगर बात की जाए आबादी की, तो आबादी पर बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई फायर नहीं है। पोस्ट टू पोस्ट जो फायर है वो जारी है। और उन्होंने वहां से जो रिपोर्टिंग की और वहां से जो वो बता रहे थे, ये इनिशियल क्लिप था। इसके बाद जो डिटेल्स आई हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले खबर ये आती है कि भारत की जानिब से वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की गई। पाक फौज की जानिब से भरपूर किस्म की जवाबी फायरिंग जो है वो भारत की तरफ की गई, जवाब दिया गया और बारी बारी वक्फे से भारत जो है उसने फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रखा। अच्छा, अब तशवीशनाक चीज यह नाज़रीन इकराम कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर, एक होता है कि हल्के हथियारों से फायर हो, लेकिन फिर जो अब डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर हैज बीन रिपोर्टेड इन लीपा सेक्टर और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और दूसरी जानिब सरक्रीक का एरिया हो या दीगर चीजें हो, पाकिस्तान नेवी, दे आर ऑन हाई अलर्ट। और अब नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि वादी लीपा में कशीदगी जो है वो बढ़ चुकी है और वादी लीपा के अंदर पाकिस्तान की साइड के ऊपर बड़ी तादाद में फायरिंग जो है वो भारत की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग जो है वो की गई। इस वक्त पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारी फोर्सेस अभी भी एज ऑफ आई स्पीक अफगानिस्तान वाली साइड से होने वाले इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो हैं उनके खिलाफ वहां पर अपनी जानें दे रही हैं। हमने आज ही कार्रवाई की और अब भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है। अफगान को तो ये बात पता है कि आसिम मुनीर हो या पाकिस्तान के जितने भी लफंदर हो, मदरसा छाप हो, गटर छाप हो, लुंगी छाप हो, नाड़ा छाप हो, पजामा छाप हो, किसी ने अम्मा का दूध नहीं पिया है, किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, सबने गधे का दूध पिया है। इसलिए देखिए, एकदम इस्लामिक खुरानिक देश पाकिस्तान, मुंह पर एकदम अल्लाह अल्लाह और जुबान पे सिर्फ झूठ। आप भी नेशनल न्यूज पर पाकिस्तानियों के साथ बैठती हैं, मैं भी बैठती हूँ, पाकिस्तानी चैनल्स पर भी बैठती हूँ मैं, आप पाकिस्तानी गेस्ट को बैठाती हैं, तो हम लोगों को पता है कि कितना क्रिस्टल क्लियर झूठ बोलते हैं